हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है रेगुलर फॉल्सी मेथड। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। नाउ सी आपका क्वेश्चन है फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन। ये आपकी गिवन इक्वेशन है एंड लिखा है यूजिंग फॉल्स पोजीशन मेथड। ठीक है, अब अगर ये आपको फॉल्स पोजीशन मेथड बोले या फिर ये आपको रेगुलर फॉल्सी मेथड बोले तो दोनों ही चीज़ें सेम है। ठीक है, और क्या लिखा है आपको, करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस। अब क्योंकि इसने 3 डेसिमल प्लेसेस लिया है तो जो आपकी कैलकुलेटर में वैल्यूज आती है, देखो सॉल्व तो कैलकुलेटर से ही करोगे, तो जो वैल्यूज आती है ना वो 4 डिजिट्स के लेना, मतलब पॉइंट के बाद के 4 डिजिट्स लेकर ही चलना। ठीक है, क्योंकि करेक्ट होगा 3 डेसिमल प्लेसेस निकालने, तो जो फोर्थ वाला होगा उसको राउंड ऑफ करके आप ये 3 डेसिमल प्लेसेस तक जो निकालोगे वो एग्जैक्ट वैल्यू आएगी। ठीक है, इसलिए मैं बस ये बोल रही हूँ कि आप यहाँ 4 डिजिट्स तक इसको निकालना पॉइंट के बाद। ठीक है, नाउ अब हम देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। ठीक है, अब आपको फॉर्मूला क्या है, x2 इक्वल्स टू एक्स नॉट माइनस, देखो फॉर्मूला तो याद करना ही पड़ेगा। फॉर्मूला याद, ऐसी कोई ट्रिक नहीं होती कि आपको फॉर्मूला ही ना लगाना पड़े। ठीक है, जहाँ पे ट्रिक होगी वहाँ पे मैं आपको खुद ही बता दूंगी, जहाँ पे आपको मतलब जिस तरह आप इसको इजीली लर्न कर पाओगे, क्योंकि अगर नहीं कर पा रहे हो तो आपको इसको ऐसे ही तो याद करना ही पड़ेगा, इसका और कोई ऑप्शन है ही नहीं। ठीक है, नाउ ये आपका गिवन फॉर्मूला होता है रेगुलर फॉल्सी मेथड का। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जैसे इससे जो प्रीवियस वाला मेथड था उसमें हम क्या करते थे, एक पॉजिटिव वैल्यू निकालते थे और एक नेगेटिव वैल्यू निकालते थे। और मैंने आपको पहले ही बोला था कि जो एक्स की वैल्यू होती है वो कैसी होनी चाहिए, कॉन्जिक्यूटिव होनी चाहिए। ठीक है, हमारे पास जो एफ एक्स गिवन है वो क्या है, एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 5। ठीक है, इक्वेशन कभी भी जो हमें गिवन होती है हम उसको कुछ इस तरह कन्वर्ट करते हैं कि राइट हैंड साइड में आपका सिर्फ 0 बच जाएगा। ठीक है, नाउ ये हो गया। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, x की ऐसी वैल्यूज निकालेंगे जिसमें एक पे पॉजिटिव आए और एक में नेगेटिव आए। तो जब मैं 1 रख के देख रही हूँ तो 1 माइनस 2 माइनस 5, यानी कि ये हो गया माइनस का 6। ठीक है, उसके बाद हम F2 जब रखते हैं तो ये देखो ये जगह 8 माइनस 4 माइनस 5, यानी कि वैल्यू आ गई -1। ठीक है, एंड F3 जब हमने रखा तो कितनी आ रही है, 27 माइनस 6 माइनस 5। ठीक है, यानी कि ये हो गया 16। तो हमारे पास अब हमें मिल गई एक नेगेटिव वैल्यू एंड दूसरी मिल गई हमको पॉजिटिव वैल्यू। हमारे जो x हैं जिनको हम फाइंड करना चाह रहे थे वो हमारी कितनी आ गई हैं, 2 और 3। ठीक है, नाउ अब मेरे को फर्स्ट टाइम अप्रोक्सीमेशन लगाना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे देखो मेरे को फॉर्मूला में क्या क्या चाहिए तो वो मैं पहले ही लिख के अलग कर दूंगी, ताकि मेरे को यहाँ पे जब मैं वैल्यूज पुट करूँ वहाँ पे मुझे कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, यहाँ पे कन्फ्यूजन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए आप हर बारी जब भी आप अप्रोक्सीमेशन करोगे हर स्टेप में, उसमें आप क्या करोगे, पहले ही x0 x1 और f(x0) और f(x1) की वैल्यू सेपरेटली लिख लोगे। ठीक है, हमें क्या चाहिए, x1 चाहिए एंड x0 चाहिए। ठीक है, नाउ तो हमारा क्या है, देखो x0 क्या है आपका 2 एंड x1 आपका कितना है 3। ठीक है, ये छोटी वैल्यू ये बड़ी वैल्यू है ना। ठीक है, और f(x0) कितना आया था, -1 आया था, एंड f(x1) कितना आया था आपका 16 आया था। ठीक है, नाउ फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, अब हम निकालते हैं फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, वैल्यूज रखते हैं और हमारे वैल्यू किस चीज़ की आएगी, आपकी x2 की वैल्यू आएगी। एक स्टेप आगे जा रहा है। ठीक है, जब फर्स्ट कर रहे हैं, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन करें तो x2 की वैल्यू निकल रही है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी x0 भी है और x1 भी है। ठीक है, नाउ जब मैं फॉर्मूला पुट करती हूँ तो देखो मुझे क्या मिलता है, x0 माइनस x1 माइनस x0। ठीक है, तो 3 माइनस 2 अपॉन f(x1) दैट इज 16 माइनस -1। क्लियर है, जब मैंने ये वैल्यूज पुट कर दी तो मुझे यहाँ पे क्या मिलता है, जब आप इसे सॉल्व करोगे 2 + 1 अपॉन 17 आ जाता है, क्योंकि 3 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा, एंड 16 ये +1 बन जाएगा, यानी कि 17 बन जाएगा। ठीक है, ये आपका आ गया 2 + 1 अपॉन 17। ठीक है,
एक्चुअली मैंने एक और चीज़ यहाँ पे छोड़ दी, यहाँ पे आपका क्या है एफ एक्स नॉट है, ठीक है, एफ एक्स नॉट यानी कि -1 से मल्टीप्लाई करा, ठीक है, तो अब ये पॉजिटिव में चेंज हो गया एंड जो आपकी वैल्यू आ जाती है वो कितनी आती है 2.0588, ठीक है। सो आपकी फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन के बाद जो x2 की वैल्यू आई है वो आपकी ये आ चुकी है, ठीक है। अब हमें क्या करना होता है, जैसे हमने प्रीवियस वाले मेथड में करा था, अब हम क्या करते हैं, जो गिवन फंक्शन होता है उसमें x2 की वैल्यू पुट करो, ठीक है। उस पर जब हमने x2 की वैल्यू पुट कर दी तो हमें क्या पता चला कि जब हमने देखो वैल्यू पुट करेंगे ना तो आपको जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा -0.3908, ठीक है ना। अब आपको मिल गया 0.3908, तो ये आपकी कैसी वैल्यू हो गई, ये नेगेटिव है एंड पॉजिटिव वाली कौन सी थी 16, ठीक है। क्योंकि अब मुझे नई नेगेटिव वैल्यू मिल गई है तो मैं पॉजिटिव वाला जो था उसको कैंसिल कर देती हूँ, तो अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मेरे को ये चेंज हो जाएंगी वैल्यूज़ नेक्स्ट स्टेप में। तो जब मैं सेकेंड अप्रोक्सीमेशन करूँगी, ठीक है, अब आपको क्या निकलेगा x3 निकलेगा, ठीक है। देखो बट क्योंकि अगर मैं अंदर वैल्यूज चेंज करती हूँ यानी कि x0 को x1 करती हूँ तो वहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाएगा, इसलिए क्योंकि अगर मैंने उसको वैसे याद करा हुआ तो मैं उसको वैसे ही रहने देती हूँ। बस मैं यहाँ पे ये अब ये लिख देती हूँ, इसको चलो x3 नहीं लिखते, यहाँ पे मैं ये लिख लेती हूँ कि जो मेरा x0 है, ठीक है, वो 2 से चेंज होके अब क्या बन गया है 2.0588 बन गया है, ठीक है। x1 जो कि मेरी पॉजिटिव वैल्यू थी वो आपकी कितनी बन गई है 3 एफ एक्स नॉट, ठीक है, ये है ना x0, जब मैंने ये वैल्यू रखी थी तो आपका कितना आया था -0.3908 आया एंड एफ एक्स वन आपने क्या रखना है यहाँ पे अब 16, ठीक है, कुछ चेंज नहीं हुआ। देखो अब आप ये मत सोचना कि मैम हमने ऐसा क्यों नहीं करा कि हमने फॉर्मूले में ही x0 को x1 कर दिया और x1 को x2 कर दिया। देखो ये मैंने नहीं करा है क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि अगर मैंने फॉर्मूला x0 और x1 की टर्म्स में याद करा हुआ है तो मैं उसको ज़्यादा अच्छे से ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ लगा सकती हूँ, अदरवाइज वहाँ पे गलती होने के चांसेस हैं। और अगर आपको वही कंफर्टेबल लगता है कि आप उसको चेंज कर दो तो आप उसको चेंज करके भी कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ चुका है। जब मैं फॉर्मूला लगाती हूँ तो मेरे को वैल्यू किसकी मिलेगी x3 की मेरे को वैल्यू मिलेगी, ठीक है। मैं जब फॉर्मूला लगाऊंगी तो क्या आता है आपका, सबसे पहले x0 आता है, ठीक है, x0 कितना है 2.0588, ठीक है, देन माइनस x1 माइनस x0, ठीक है, एंड अपॉन में क्या था एफ x1 माइनस, और ये माइनस है तो ये प्लस में चेंज हो जाएगा, ठीक है, एंड एक बाहर क्या आता है आपका एफ x0 आता है, एफ x0 कितना है -0.3908। सो आपकी जो फाइनल वैल्यू आती है वो कितनी आती है 2.0813, ठीक है। ये अब आपकी वैल्यू आ चुकी है किसकी x3 की। अब हम क्या करेंगे, अगेन हम क्या चेक करेंगे यहाँ पे एफ x3, यानी कि आपने गिवन फंक्शन में x की वैल्यू अब हमें कितनी रखनी है 2.0813। जब हम ये वैल्यू रखेंगे तो हमें पता चलेगा कि हम यहाँ से क्या निकल जाएगा हमारा कि हमें ये नेगेटिव है या फिर ये क्या है पॉजिटिव है। और जैसे हमने प्रीवियस उसमें करा था, प्रीवियस क्वेश्चन में करा था, ठीक है, उसी तरह हम आगे प्रोसीड करते जाएंगे और हम अगेन थर्ड इटरेशन यहाँ पे लगाएंगे। 2 इटरेशन आपके ऑलरेडी हो चुके हैं, यहाँ पे फिर हम लगाएंगे थर्ड इटरेशन, थर्ड अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। इस तरह से आप इसको कंटिन्यू करते जाओगे, बट कहाँ तक करोगे, देखो मेरे को अभी तक जितना लगा है तो मैं ये बोल सकती हूँ कि एग्ज़ाम में अगर एग्जामिनर ने आपको ये क्वेश्चन दिया है, ठीक है, तो वो इस वजह से दिया है क्योंकि उन्हें ये बस ये पता लगाना है कि आपको फॉर्मूला पता है और आपको यूज़ करना आता है या फिर नहीं आता है, ठीक है। उन्होंने ये इसलिए नहीं दिया है कि आप ये इतने अप्रॉक्सीमेशंस करते जाओ 10 बार अप्रॉक्सीमेशन कर दो और कॉपी भर दो, ठीक है, इसलिए ये क्वेश्चन नहीं आया है, ठीक है। सो आप क्या करोगे एग्ज़ाम में, सिर्फ आपको देखो इस चैप्टर में जितने भी मेथड्स हैं, ठीक है, तो आप 3 to 4 अप्रॉक्सीमेशंस लगा लेना, 3 to 4 अप्रॉक्सीमेशन लगा लेना। उसके बाद
जो आपकी x की वैल्यू आती है उसको अपना फाइनल आंसर समझ लेना और वहीं पे उसको आंसर टिक कर देना, ठीक है। एग्जाम में आप ये करना, बस उतना बहुत है। और यहाँ पे मतलब ये वाले क्वेश्चंस आपके यहाँ पे इस तरह एंड हो जाते हैं, ठीक है। मुझे लगता है कि ये काफ़ी सिंपल है, ठीक है, और आपको अच्छे से ये समझ आया होगा क्योंकि इसमें ऐसा कुछ है नहीं, बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए और ये पता होना चाहिए कि हमको इसको कैसे अप्लाई करना है, किस तरह से वैल्यूज़ डालनी है। और जहाँ मैं ये भी बता देती हूँ कि अगर आप गलती करोगे इस चैप्टर में कहीं, तो वो सिर्फ कहाँ करोगे, जब आप वैल्यूज़ पुट करोगे। इसलिए ताकि हमसे गलती ना हो, हम क्या करेंगे, पहले ही स्पेसिफाई कर देंगे हर स्टेप में कि हमारा x0 क्या है, x1 क्या है, ठीक है, fx1 क्या है एंड fx0 क्या है, ठीक है। सो ये एक काइंड का एक तरह का प्रिकॉशन है जो आप ले सकते हो ताकि आपका जो आंसर है उसमें कुछ ही गलती ना हो, ठीक है। सो गाइज आई होप आपको यहाँ तक पसंद आया होगा, समझ में आई होंगी चीज़ें। एंड थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, सी यू, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, बाय बाय।